दोस्तों, अगर आपने भी बीटेक की हुई है और यही सोच रहे हैं कि कौन सी जॉब कौन से मंथ में आती है, इसकी आपको जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया की टॉप 10 ऐसी जॉब्स जो कि बीटेक कैंडिडेट्स के लिए हैं और कौन से महीने में जारी होती हैं, इसकी भी मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं इंडिया की सबसे बेस्ट बीटेक जॉब के बारे में, जो कि नंबर 1 पर है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है सभी बीटेक कैंडिडेट्स के लिए। दो टाइप की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं इसरो की तरफ से। एक होती है लैब्स के लिए, जो इसरो की लैब्स हैं, और दूसरा प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट वो वैकेंसी है, वो पोस्ट है जिसके लिए बीटेक कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, और ये वैकेंसीज हर साल निकाली जाती हैं। अगर हम मंथ्स की बात करें, जिस मंथ्स में ये जॉब आती हैं, तो आमतौर पर देखा गया है कि फरवरी और नवंबर ये दो ऐसे टाइम पीरियड होते हैं। थोड़ा बहुत दिनों का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फरवरी और नवंबर ये दो ऐसे मंथ्स होते हैं जहां पर इसरो की तरफ से मोस्टली वैकेंसीज देखने को आती हैं। सबसे अच्छी बात इन वैकेंसीज़ की ये होती है कि जो पैकेज प्रोवाइड किया जाता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, और साथ ही जो ईयरली इंक्रीमेंट होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसरो की ये जो जॉब्स होती हैं ये बीटेक कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट हैं। नंबर 2 की मैं बात करूं तो डिफेंस नंबर 2 पर आता है, और जो एनवायरनमेंट होता है डिफेंस का ये इसीलिए नंबर 2 पर आता है क्योंकि जो सबसे जो अच्छा एनवायरनमेंट है जॉब्स का वो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से होता है। इसमें एडिशनल पर्क्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं जो कि डिफेंस पर्सनल्स को मिलते हैं, और एडवांटेजेस लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, पूरे लाइफ तक आपको इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा मिलता है। तो ये जॉब्स इस महीने में काफ़ी खास हो जाती हैं। अगर मैं मंथ्स की बात करूं तो मई, नवंबर और अप्रैल ये वो 3 इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से भर्तियां देखने को मिलती हैं। अच्छी बात यहाँ पर भी ये है कि जो CPC यहाँ पर अप्लाई होती है सैलरी के रूप में, वो CPC 7 के अकॉर्डिंग ही मिलती है, और जो पैकेज होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। नंबर 3 पर आती है इंडियन रेलवेज, और इस पूरी भर्ती में जितनी भी हम भर्तियों के बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर वैकेंसीज निकलती हैं तो वो इंडियन रेलवेज होती है। वैकेंसीज़ के मामले में ये बहुत अच्छी है। हालांकि अगर हम सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसरो और इंडियन जो डिफेंस है उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की वजह से जो कंपटीशन लेवल होता है उस वजह से थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। हालांकि अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज़ निकलती हैं दोस्तों। इसमें मैं आपको बता दूं कि दिसंबर और जनवरी के मंथ में ज़्यादातर वैकेंसीज़ रेलवेज़ की तरफ से देखने को आती हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। नॉर्दर्न रेलवेज़, सदर्न रेलवेज़, इस टाइप से जो हमारी रेलवे है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए अलग अलग मंथ्स में अलग अलग रीजन से वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। इसके बाद बात आती है DRDO की तरफ से। दोस्तों, DRDO भी डिफेंस की ही कैटेगरी में आता है, और इसमें थोड़ी सी सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि जो साल में वैकेंसीज निकलती हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज निकलती हैं वो थोड़ी कम निकलती हैं, लेकिन ये पैकेज के मामले में कहीं पर भी किसी भी जॉब से कम नहीं है। बहुत अच्छी वैकेंसीज और बहुत अच्छी यहाँ पर जो जॉब एनवायरनमेंट है वो होता है। जो पे स्केल है इसका वो भी ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू इसरो है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा जो कि इसको अलग बनाती है बाकी सभी वैकेंसीज से, कि इसमें इनिशियली ट्रेनिंग पीरियड और प्रोबेशन पीरियड दोनों ही पीरियड्स होते हैं। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको रेगुलाइज जॉब यहाँ पर मिलेगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होती है तो आप इसमें आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि टेलीकम्युनिकेशन की ब्रांच में हम लोग आ चुके हैं, और BSNL में बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि मोस्टली वैकेंसीज़ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और मैकेनिकल ट्रेड्स के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर निकलती हैं।
इंस्ट्रूमेंटेशन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज होती हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर के हमारे भाई हैं और बाकी की ब्रांचेस के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है। साल के 3rd और 4th मंथ यानी कि मार्च और अप्रैल में इसकी तरफ से जॉब ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी ठीक ठाक निकाली जाती हैं, जिसकी वजह से जो कंपटीशन रेट होता है वो थोड़ा सा बेटर होता है कंपेयर टू बाकी अदर वैकेंसीज़ के कंपैरिजन में। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी आती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। अप्रैल मंथ में मोस्टली इसकी वैकेंसीज देखने को आती हैं। इस जॉब के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो सिर्फ एक इसमें नेगेटिव पॉइंट है, और वो ये है कि इसमें ज़्यादातर वैकेंसीज एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए निकाली जाती हैं। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए कंपैरेटिवली काफ़ी कम वैकेंसीज देखने को आती हैं, और इसमें गेट स्कोरिंग भी काफ़ी वैकेंसीज में एसेंशियल होती है। तो कुल मिलाकर के ऐसे कैंडिडेट्स जो कि फ्रेशर हैं और जिन्होंने गेट नहीं दिया है या फिर जिनके पास गेट स्कोर नहीं है, उनके लिए यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो जाती हैं। तो इस मामले में ये जॉब थोड़ा सा अलग है बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में। और नेक्स्ट अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का, वो काफ़ी अच्छा है। हालांकि यहाँ पर भी इनिशियली ट्रेनिंग पीरियड होती है। शुरुआत में 6 महीने तक आपको ट्रेनिंग पर रहना होता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, और इनकी वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताऊं तो स्टेट वाइज ये वैकेंसीज़ वेरी करती हैं। अगर हम बात करें पावर ग्रिड एनटीपीसी की, तो उसके लिए कंडीशंस थोड़ी अलग हैं। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर मध्य प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यानी कि हर एक स्टेट की अलग पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो उस हिसाब से इसमें मैं मंथ स्पेसिफाई नहीं करूँगा कि किस मंथ में वैकेंसीज आती हैं, क्योंकि हर एक स्टेट का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। इनिशियली 56,000 से बीटेक कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर पैकेज स्टार्ट होता है, और ये जो पैकेज मैं आपको बता रहा हूँ इसमें अलग जो अलाउंसेस हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं, जिसको मिला देने के बाद अमाउंट इससे भी ज़्यादा जाता है। तो सैलरी के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिया की जॉब है। और मेटलर्जी और केमिकल ट्रेड्स को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा बाकी सभी ट्रेड्स के लिए यहाँ से जॉब ओपनिंग्स थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती हैं। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ सेक्टर है इंडिया के अंदर, और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली मेट्रो में अब थोड़ा सा सैचुरेशन आ चुका है, क्योंकि उसका काफ़ी विस्तार हो चुका है, और अब जो इसमें डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्लो हो रही है, और इस वजह से नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी कम देखने को आ रही हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजन है जहाँ पर मेट्रो का काम इस वक्त चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल लखनऊ और ग्रेटर नोएडा और देश भर के ऐसे हिस्से जहाँ पर मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, वहाँ से जॉब ओपनिंग्स आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। और इस जॉब की अच्छी बात ये होती है कि ये छोटे रीजन में सीमित होती है, यानी कि अगर आप लोकल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो जॉब का एरिया है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। आपको इस बात की टेंशन नहीं है कि जॉब में कल को आपको बहुत ज़्यादा दूर कहीं जाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डीएमआरसी की बात करें तो डीएमआरसी में जॉब लोकेशन थ्रू आउट द दिल्ली रहेगी, और अगर हम एनएमआरसी की बात करें तो वहाँ पर भी आपका एक लिमिटेड रीजन रहता है जॉब का। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी अच्छी जॉब है, लेकिन यहाँ पर जो एक छोटा सा इशू होता है वो वर्किंग साइकिल और शेड्यूल का होता है, जो 24 घंटे के अंदर बनाया जाता है हर एक एम्प्लॉय के लिए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अदरवाइज़ ये एक काफ़ी अच्छी जॉब है। साल में अगर हम इसके मंथ की बात करें, जिस मंथ में इसकी जॉब्स आती हैं, तो इसका अपने आप में कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है, और हर एक रीजन के लिए अगर हम लखनऊ की बात करें, अगर हम कोलकाता की बात करें, अगर हम दिल्ली की बात करें, तो सबका जो शेड्यूल है वो थोड़ा अलग है। और इनिशियली मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि जहाँ पर मेट्रो डेवलप हो चुकी है वहाँ से जॉब्स ओपनिंग काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड, और इसकी रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज हैं उनकी तरफ से जो जॉब ओपनिंग्स आती हैं वो अपने आप में एक मामले में काफ़ी खास हैं, और वो हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं
जिस ट्रेड की वैकेंसीज़ इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं, और उन ट्रेड्स में कोल की तरफ से, कोल इंडिया की तरफ से ओपनिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होती हैं वो भी ओवरऑल हालांकि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट द ईयर। अगर हम नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की बात करें या कोल इंडिया की अलग से बात करें, तो आप पाएंगे कि इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द ईयर जॉब ओपनिंग्स जो होती हैं। इसका भी एक फ़िक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होती हैं, अगर आप सारी ब्रांचेस की वैकेंसीज़ को जोड़ दें जो पूरे साल भर में निकाली जाती हैं अलग अलग इंडिया के रीजन से, तो ये भी एक बहुत बड़ी जॉब्स और अपॉर्चुनिटी के मामले में बीटेक कैंडिडेट्स के लिए बहुत ख़ास एरिया है जहाँ पर उन्हें जॉब ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों लास्ट में गेल, और यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि जो पैकेज है बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट मैं इसको सेकंड नंबर पर रखूँगा आफ्टर इसरो, और यहाँ पर भी जो सैलरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन गेट स्कोरिंग यहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज़ में एसेंशियल रखी जाती है। इसीलिए ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सीमित हो जाती हैं जिनके पास गेट स्कोर नहीं होता। अगर हम महीने की बात करें तो फरवरी और मार्च के महीने में मोस्टली यहाँ पर वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। दूसरा, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो यहाँ पर निकाली जाती हैं पूरे साल में वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, थोड़ी लिमिटेड होती हैं। अदरवाइज़ अगर हम सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर पर्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑल टुगेदर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट में दोस्तों एक छोटी सी बात आप सभी कैंडिडेट्स से कहना चाहूँगा कि ये जो शेड्यूल मैंने आपको बताया है वैकेंसी वाइज, मंथ वाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से डिस्टर्ब हो गया है, और अब इसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही ये लॉकडाउन ओपन होगा तो जो भी ऐसी पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं जो कि मैंने आपको मंथ बताया उस अकॉर्डिंग, तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा सडनली आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी इंडिया की बेस्ट इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।